कराची शहर की जेलों में कैदियों की मौजूदा जिंदगी, जुर्म करते वक्त उनकी जहनी हालत, बाद के पछतावे और जेल इंतजामिया का रवैया जानने के लिए सच का सफर जारी है। आज इस सिलसिले का हम दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सेंट्रल जेल कराची में हमने आपको विजिट करवाया था और उस माहौल को जांचा था जिसके अंदर कैदी अपना वक्त गुजारते हैं। दुनिया भर में जेल का निज़ाम एक ऐसा एटमॉस्फेयर फराहम करता है जो कैदी को बाहर निकल कर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में मुआविन साबित होता है। लेकिन क्यों पाकिस्तानी जेलें बदनामे ज़माना काल कोठड़ियाँ बनकर रह गई हैं? क्या कराची की बच्चा जेल भी एक ऐसी ही जेल है? क्या यहाँ हमारे बच्चे अपने कैद के वक्त अखलाकियात से गिरी हुई बातें सीखते हैं? क्या बच्चे जेल में नशा पानी करते हैं, अखलाकियात खो रहे हैं, या फिर अपने दांत तेज कर रहे हैं आने वाले वक्तों में ज़माने को भंबोड़ने के लिए? यही सब कुछ जानने के लिए सच का सफ़र शुरू करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। न्यूज़ वन की टीम एएसपी जेल खाना जात शकील अहमद अरबाब के हमरा पहुंची है बच्चा जेल कराची, जहां 15 से 18 साल तक की उम्र के कैदियों को रखा गया है। यहां मेरे मेजबान हैं जुवेनाइल जेल के सुपरिटेंडेंट कमर रजा जैदी, जो कैदी बच्चों बारे तफसीलात बताते हैं। नौजवान लड़के मैं देख रहा हूँ, छोटी छोटी उम्रों के, इनका कोई स्टेटस बताइए। ये किन जराइम में? यहाँ ये मल्टीपल जराइम में है। कोई उसमें है, डकैती में भी हैं और मर्डर में भी हैं, रेप में भी हैं, इलीगल वेपन्स रखने में भी हैं। और ये जो एज ग्रुप है इनका 15 से 18 साल तक के लड़के हम रखते हैं। और ये सब बच्चे सुबह सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं? जी हाँ, सुबह सिंध से। इनमें सज़ा याफ्ता हैं या भी इनके कोर्स? ये अंडर ट्रायल हैं ज़्यादातर। सज़ा याफ्ता तो एक ही है, बाकी ज़्यादातर अंडर ट्रायल हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं इनके। कैदी बच्चों में सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई औरंगी टाउन के कमसिन मोहम्मद अफजल से, जिस पर इस छोटी उम्र में एक घिनौने जुर्म का इल्जाम है। और इस सिलसिले में मुकदमा फाजिल अदालत के यहाँ ज़ेरे समात है। बाकी तफसीलात कैदी बच्चे की जुबानी। यहाँ जेल में क्या कर रहे हो? यहाँ पे सर गलती से आ गया, फंसाया गया था मेरे को। किस केस में? डकैती का। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। स्कूल गए हो कभी? सर पहले 2 क्लास में था, अभी छोड़ दिया। तो डकैती में कैसे पहुंच गए और ये कैसे कह रहे हो कि मैं फंसाया गया हूँ? कोई डकैती में फंसता थोड़ी है। नहीं, मैं घर पे था सोया हुआ, तो पुलिस वाले आए, मेरे से पूछे कि ये लड़का है? उसने बोला कि हाँ ये मेरे साथ है। मैंने बोला कि मैं तो नहीं हूँ। उसने बोला मार के डर से उसने नाम ले लिया। मेरे से पूछा कि तू भी है? मैंने बोला मैं तो नहीं हूँ। फिर उसके घर वाले को बुलाए, वो बोला मैं मार के डर से इसका नाम ले लिया। 18 साला कैदी मोहम्मद अफजल तो खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन मुझे खोज है उस रवैये की जिसे सीढ़ी बनाकर वतन अजीज का ये सरमाया जुर्म की दलदल में उतर रहा है। मिलते हैं लियारी टाउन कराची के रिहायशी मोहम्मद जुनैद से, जो अपनी उम्र तो ठीक नहीं बता पा रहा, लेकिन बाकी तफसीलात से कहानी और जुर्म की साख्त हमें खुद समझना होगी। कितनी उम्र है? 12 साल को माशाल्लाह ऐसे लहीम शहीम बच्चे हो। जी बस क्या करें, यहाँ पे जेल में आ गए। पुलिस वालों ने केस डाल दिया बत्ताखोरी का। काम से हम लोग को पकड़े गए थे 3 जनों को। 12 साल की उम्र में तुम बत्ताखोरी के केस में जेल पहुंच गए हो? कैसे भाई? नया ट्रक अड्डे में काम करते थे, चौकीदारी का रात का। वहाँ पे पुलिस वालों ने एक से झगड़ा हुआ था, यही बात में पुलिस वाले आए, हम लोग को तीनों को लेके गए थाने में। फिर मारा, फिर रात को एफआईआर काट दिया। फिर दूसरा ताना भेज दिया, डाक्स थाना। हाई कोर्ट में जेल कस्टडी कराया, फिर यहाँ पे लाया गया। कितने अरसे से हो जेल में? ये तकरीबन 3 महीना कुछ दिन और है। तुम स्कूल गए हो कभी? नहीं। क्यों? बस स्कूल का शौक ही नहीं था यार। अच्छे खासे माशाल्लाह सेहतमंद बच्चे हो, अगर पढ़ते लिखते तो ज़्यादा अच्छा तरक्की नहीं कर जाते? क्या समझते हो? बस अभी क्या करें सर, जो होना था वो हो गया, अभी नसीब में आ गया। लेकिन क्या समझते हो तुम ऐसे जेल में आ जाना, तुम्हारा माँ बाप किस तरह डिस्टर्बेंस, किसका कसूर है ये?
ये बस अभी क्या करें, पुलिस वालों का ही कसूर है बस। तुम्हारे से असला कोई बरामद हुआ? कुछ भी नहीं बरामद हुए, बस ये हमारे 4-5 हज़ार थे चौकीदारी के पैसे गाड़ी के संभालते थे, वही बरामद हो गए थे। अब्दुल्ला शाह गाजी का 16 साला रिहायशी मोहम्मद इम्तियाज, जो बच्चा जेल कराची में पिछले कई माह से कैद है। ये उम्र स्कूल कॉलेज जाने की थी, मुस्तकबिल बनाने की थी, लेकिन जेल की काल कोठड़ी मुकद्दर क्यों बनी, पूछते हैं और मुन्ने कैदी से जेल इंतजामिया का रवैया भी जानते हैं। यहाँ बुजुर्गों के इलाके के रहने वाले हो, यहाँ बच्चा जेल कराची में क्या कर रहे हो? यहाँ में बस मेरे मामू लोगों ने बंद कराया, मैं तो कराची काम करने आया था, बुल था मैं था। किस केस में हो यहाँ? ये पिस्टल कर लगा है। नाजायज असला? नाजायज। तो मामू ने ऐसा कैसे? मामू तो कहते हैं कि 2 दफ़ा मांगो तो मामू बनता है, उन्होंने तुझे जेल पे बंद करवा दिया? उसने जेल, वो कहते थे तो हमारे पास रहे, मैं उनके पास नहीं रहना चाहता था, अब्बू को नहीं छोड़ना चाहता था, इसी वजह से जो है उन लोगों ने मुझे बंद करवा दिया। कितने अरसे से हो यहाँ? तकरीबन 2 महीने हो गए। कभी स्कूल गए हो? नहीं। क्या काम करते थे? काम में होटल पे करता था। उम्र कितनी है? उम्र 19 साल। यहाँ जेल में हालात क्या हैं बच्चों के, और यहाँ कैसा ये लोग ख्याल रखते हैं तुम लोगों का? बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, वक्त का खाना देते हैं, सामान देते हैं, सब कुछ देते हैं, वक्त सही ख्याल रखते हैं हमारा। परेशानी क्या है? परेशानी कोई भी नहीं है यहाँ, यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है, बाहर भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रहना कहाँ चाहते हो, जेल में या बाहर? रहना तो अब बंदा घर वालों के साथ ही रहना चाहता है। ख़ानदानी दुश्मनी या जो भी था, इतनी छोटी उम्र के बच्चे को मामू ने कैसे फंसा दिया? इसी वजह से बस मेरे पैसों को याद है ना, मेरे पैसे लेते थे, मैं पैसे नहीं देता था, इसी वजह से फिर उन लोगों ने मुझे बंद करा दिया। मेरे मामू लोगों ने, छोटा सा था पहले मैं, उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला था। बच्चा जेल में भी उसी दिक्कत से वास्ता पड़ा जो सेंट्रल जेल कराची में था, यानी एतराफ़े जुर्म करने को यहाँ भी कोई तैयार नहीं। पूछते हैं सुपरिटेंडेंट जेल कमर रजा जैदी से कि ऐसा क्यों है, क्या तमाम कैदी यहाँ मासूम हैं? जो आपकी यहाँ बच्चा जेल में बंद है कैदी, मैंने इन बच्चों से बात की, अक्सर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। ये क्या सिलसिला है? क्या पुलिस वाले इतने जालिम हो गए हैं कि बच्चों को पकड़ पकड़ के आपके हवाले करने, बंद रखो? बस असल में एडमिशन जो है ना, एतराफ़ जो है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है। वो यहाँ पर जो है वो उसको ये समझते हैं कि अगर हमने एतराफ़ कर लिया तो हम एक्सपोज हो जाएंगे कि वाकई ये हैं, तो जाहिर है कि वो फिर वो एतराफ़ करने में हिचकिचाते हैं, एतराफ़ नहीं करते। ज़्यादातर यही है कि हमने नहीं किया। अब अल्लाह जाने कौन करता है, ये अनदेखी कोई क़ुव्वत है जो ये जराइम कर रही है और पकड़े ये जा रहे हैं। एतराफ़ जुर्म जो है ना, वो उसको बुरा समझते हैं, जुर्म को अच्छा समझते हैं, एतराफ़ जुर्म को बुरा समझते हैं। जेल के एक्सपीरियंस से देखा है कि हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स होते हैं उनके यहाँ 99% वो लोग एडमिट करते हैं कि जी हमसे ये पाउडर, ये चीज़ निकली थी, हमने ये जुर्म किया था और हम शर्मिंदा हैं और जो हमें सज़ा मिली है ठीक मिली है। हमारे जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं वो कन्विक्शन होने के बावजूद वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई, हम ऐसा नहीं था और ऐसा हो गया। सेंट्रल जेल कराची से मुत्तसिल बच्चा जेल में 15 से 18 साल तक के नौउम्र कैदियों को रखा जाता है। ये सब वो लोग हैं जो अपने बचपन से ही किसी न किसी जुर्म से मुंसलिक हो गए। यहाँ छोटे छोटे बच्चों से मिलकर बड़ा अजीब एहसास हुआ, ख़ास तौर पर लियारी टाउन के मोहम्मद जुनैद से मिलकर कुछ अच्छा नहीं लगा। जिस उम्र में बच्चे अपने वालिदैन का दामन पकड़कर अपनी मासूम ख्वाहिशात मनवाया करते हैं, उसी उम्र में ये बच्चा भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में बंद है। ये कैसी अंधेर नगरी है, ये कैसा चौपट राज है कि हमारी कौम के मुस्तकबिल के हाथों से कलम छीनकर उनके हाथों में हथियार थमा दिए गए हैं। कोई है जो इस जुल्म पर तड़पता है, कोई है जो इस अंधेरे में शम्मा बनकर जलता है। कहानी बहुत लंबी है और दर्दनाक भी, तफसीलात कैदी बच्चों की ज़ुबानी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।